हम बात करेंगे जिन लोगों ने लाइपोसक्शन या बॉडी कॉन्टूरिंग या सिक्स पैक्स कराया है उनको ध्यान कैसे रखना है। लाइपोसक्शन के बाद क्या ऐसी चीज़ करनी है कि उनकी हीलिंग प्रॉपर हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे कब वो ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू ऑल दोज पीपल हु हैव गॉट लाइपो कॉन्टूरिंग प्रोसीजर्स डन। लाइपो कॉन्टूरिंग में क्या आता है, आपके लाइपोसक्शन आता है, आपका आवर ग्लास बॉडी शेप आ जाता है, आपका थाई लाइपोसक्शन, आर्म लाइपोसक्शन आ जाता है। इसके बाद हम आपको एक प्रेशर गारमेंट पहनने को देते हैं जो आपने 24/7 पहनना है। कम से कम वो 1 महीने के लिए आपने पहनना है और वो प्रेशर गारमेंट कम से कम आपको 2 बाय करने चाहिए ताकि अगर एक गंदा हो जाए उसको धो के आप सेकेंड यूज कर सकें। अब बात करते हैं खाने के लिए, क्योंकि आपने अपनी बॉडी से फैट निकाला है, आपकी बॉडी को हीलिंग चाहिए, तो आपने बहुत फैटी फूड नहीं लेना है, बट यू हैव टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट से क्या मतलब बनता है, इसमें आप खूब सैलड और ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया राइस, रोटी और चावल। अब ये चीज़ों का प्रोपोर्शन 50 to 60% होना चाहिए। प्रोटीन्स आपकी डाइट में 25%, अगर पूरी प्लेट 100% होगी तो 60% उसमें कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, आलू, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। 25% प्रोटीन में क्या क्या आ जाता है, आपकी दालें आ जाती हैं, पनीर आ जाता है, चिकन आ जाता है, फिश आ जाता है, और 10 से 15% उसमें फैट हो, फैट में आपका ऑयल आ जाता है। तो ये है एक हेल्दी बैलेंस डाइट। पर आपने ये ध्यान रखना है कि हीलिंग पीरियड में, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका कैलोरी का इंटेक भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैलोरी का इंटेक एक्सेस होगा आपकी बॉडी में और फैट होने का डर रहता है। तो उतना ही खाएं जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर आप रेस्टिंग फेज में हैं और आपकी बॉडी को 1500 किलो कैलोरी से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1500 किलो कैल आप बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक चपाती में 65 किलो कैलोरी होती है, एक कटोरी दाल में 100 से 120 किलो कैलोरी होती है। 2 टेबलस्पून अगर आप कोई वेजिटेबल लेते हैं उसमें 100 से 150 तक, इट डिपेंड्स कि आपने कितना ऑयल डाला है, इतना कैलोरीज रहता है। तो आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। एक ग्लास दूध में 300 साढ़े 300 तक की कैलोरी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन उसका फैट कंटेंट कितना है। ये बात की मैंने कि आपका कैलोरी इंटेक दिन का कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप ऑफिस कब जा सकते हैं। अगर जो फैट आपकी बॉडी से निकला है 5 किलो के नीचे, 5 लीटर के नीचे निकाला गया है, तो मोस्ट लाइकली यू कैन ज्वाइन ऑफिस इन 10 डेज, क्योंकि 5 लीटर फैट निकालने के बाद 7 से 10 दिन ही रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। रेस्ट का ये मतलब नहीं कि आप बेड पे लिमिटेड रह जाए। रेस्ट का मतलब है कि लेजरली यू कैन वॉक अराउंड इन द हाउस, बट ऑफिस आप रिज्यूम नहीं कर सकते कम से कम 7 से 10 दिन, क्योंकि बीच में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, गिडीनेस हो सकती है, ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, बॉडी में आपको वीकनेस आ सकती है। अगर आप जल्दी मचाएंगे ऑफिस जाने की तो ना आपकी हीलिंग प्रॉपर होगी और ऑफिस का काम भी नहीं कर पाएंगे और स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे। तो बेटर है अगर आप ये प्लान कर लाइपोसक्शन का प्लान किया है, 7 से 10 दिन की छुट्टी लीजिए और फिर ये प्रोसीजर कराइए, ताकि ना आपको दिक्कत आए ना आपके ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स को कोई दिक्कत आए। अब बात करेंगे खाने का, बात कर लिया हमने, ऑफिस का बात कर लिया। अब जिम और एक्सरसाइजेस कब से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी लाइपो कॉन्टूरिंग प्रोसीजर कराया है तो आप मैक्सिमम जो कर सकते हैं एक्सरसाइज में वो है वॉकिंग। आप ट्रेडमिल कर सकते हैं सॉफ्ट पेस पे। मेक श्योर दैट यू आर वॉकिंग आफ्टर अ वीक, बिकॉज जितना आप रेस्ट ज़्यादा करेंगे उतना फैट एक्यूमुलेट होने का आपको आपकी टेंडेंसी रहेगी। तो जिमिंग यू कैन ओनली रिज्यूम आफ्टर अ मंथ। तो जिम आप 1 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। मगर अगर आपने टमी टक कराया है, कोई कट वाली सर्जरी कराई है, तो जिम आपको जब तक मैं या जो आपका ऑपरेटिंग सर्जन है वो चेक ना कर ले तब तक आपने जिम नहीं करना है। अब बात करेंगे
कि आप नहा धो कब सकते हैं सर्जरी के बाद। लाइपो कंटूरिंग के बाद छोटे छोटे पोर्ट्स बनाते हैं हम। अगर आपको नहाने की बहुत बेचैनी हो रही है, अपने सर्जन से बात कीजिए, उन पोर्ट्स पे वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगवा लीजिए। आप इमीडिएटली वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाने के बाद नहा सकते हैं। नहीं तो अगर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग नहीं है, आपके पोर्ट्स में से स्टिल फ्लूइड ऊज कर रहा है, तो आप स्पंज कर लीजिए जब तक वो ऊजिंग फ्लूइड ड्राई अप नहीं हो जाता। तब तक आप स्पंजिंग कर सकते हैं और नहा तब सकते हैं जब वो छोटे छोटे पॉइंट्स हील हो जाए। जैसे मैंने आपको समझाया, अगर बहुत बेचैनी है नहाने की, वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगा लीजिए उन वुंड्स पे और आप नहा सकते हैं। नहाना शावर में है, प्लीज टब में सोक मत होइए, क्योंकि अगर आप टब में सोक होते हैं, ये जो वाटर है टैप वाटर, वुंड के अंदर जाने का डर रहता है। इसलिए ऑलवेज टेक बाथ विद अ शावर रादर देन सोकिंग योरसेल्फ इन अ टब। अब मैं बात करूंगी उन चीज़ों की जो कि कुछ सोच सकते हैं अनजाने में, कई लोग जिनको मालूम नहीं है ऐसी चीज़ कर बैठते हैं और उनके रिजल्ट पे असर पड़ता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है लाइपोसक्शन के बाद अपनी जीन्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं, टाइट से बटन बंद करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है हीलिंग पीरियड में है। पहले 3 से 6 महीने हीलिंग पीरियड रहता है। अगर आप कोई भी टाइट बैंड अपनी वेस्ट या उस एरिया के क्रॉस पहनेंगे, वो परमानेंटली वो वैसी ही शेप ले लेगा। तो आपको कोई भी टाइट गारमेंट अपनी बॉडी पे नहीं पहनना है। आपको लूज क्लोथ्स पहनने हैं जब तक आपकी बॉडी पूरी हील नहीं हो जाती। और वो कितना पीरियड है, 3 to 6 मंथ्स। आपको खुद पता चल जाएगा जब आपकी स्किन सॉफ्ट होगी कि ये कम्प्लीटली हील हो चुकी है। उसके पहले कोशिश करें टाइट क्लोथ्स ना पहने, लूज क्लोथ्स पहने। और अगर आप ट्राउजर्स, ऑफिस जाना है ट्राउजर पहनिए। मेक श्योर यू डोंट टाइट योर बेल्ट टू मच, बिकॉज इट विल लीव अ परमानेंट डेंट ऑन योर बॉडी। सो इन चीज़ों से आपने बचना है। और अगर आपने ऑफिस 10 दिन के बाद ही शुरू कर लिया है, मेक श्योर यू आर नॉट सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, बिकॉज इफ यू आर सिटिंग, आपके पेट में डिफरेंट काइंड ऑफ फोल्ड्स विल फॉर्म और वो फोल्ड परमानेंट हो सकते हैं। तो आपने ट्राई करना है जितना स्ट्रेट होके बैठ सके उतना स्ट्रेट होके बैठिए। या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ लाइपोफोम। लाइपोफोम एक थिक स्ट्रक्चर है जो फोल्ड नहीं बनने देता। वो लाइपोफोम पहन के उसके ऊपर गारमेंट पहने तो वो फोल्ड्स नहीं बनेंगे। अब बात करेंगे कि आपको लाइपोसक्शन के बाद क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। आपको अचार, हाई सॉल्ट इंटेक नहीं लेना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपकी बॉडी सूजन में रहती है, उससे और स्वेलिंग होने का डर रहता है। हाथ, पैर, फेस ये सब सूज जाते हैं लाइपोसक्शन कराने के बाद। तो कोई ऐसी चीज़ ना लें जिससे आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो। वो कौन कौन सी चीज़ है? चॉकलेट, चीज़, पिकल्स, हाई सॉल्ट। यू रिफ्रेन फ्रॉम दीज थिंग्स सो दैट आपकी बॉडी स्वेलिंग मोड में ना जाए। पोस्ट लाइपोसक्शन हम चाहते हैं कि हमारी स्वेलिंग जल्दी से जल्दी बॉडी से निकल जाए। इसके लिए आप ग्रीन टी ले सकते हैं और कुछ हर्बल प्रिपरेशन ले सकते हैं, जिनसे एक्स्ट्रा जो वाटर एक्यूमुलेशन हुई है बॉडी में वो आपकी बॉडी से जल्दी निकल जाए। सबसे अच्छी चीज़ है जो बॉडी से वाटर रिटेंशन निकालने के लिए, वॉकिंग। आप जितना हो सके उतना वॉक कीजिए ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाए। For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.